श्रीकालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। स्वामी जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो इंटेलिजेंट भी हैं, कैपेबल भी हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, पर उनको रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं मिल पाते। और इसी तरह मैं किसी दूसरे से बात करूं या दूसरों तरफ देखूं तो शायद वो कम मेहनत करके इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी भी नहीं होती है, पर उसके बावजूद भी वो शायद सक्सेस ला पाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या हमारी जिंदगी में कोई और भी एक बड़ा फैक्टर है जो हमारी मेहनत, हमारी क्या कहते हैं फोकस, हमारी एकाग्रता, हमारी कंसंट्रेशन और हमारे डिसिप्लिन पे अलग भी काम करता है? जी, ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही है, क्योंकि ये अक्सर समाज में देखने को मिलता है और लोग अक्सर इस बात की शिकायत भी करते हैं कि जो इस क्षेत्र में सक्सेसफुल हैं, मैंने उनसे कोई कम मेहनत नहीं की है या फिर मेरे अंदर कोई टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरे स्तर पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और मैं उतनी मेहनत करके या उतने टैलेंट को रखने के बावजूद भी मैं उनसे पीछे हूँ। तो ये एक दृष्टि है जिसको लेकर इंसान कई बार निराश हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है और वो ये कहता है कि मेरे साथ कोई पक्षपात हो रहा है या उसकी किस्मत बहुत अच्छी है इसलिए उसके साथ अच्छा हो रहा है और मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि मेरा भाग्य ही ठीक नहीं है या मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, ऐसा लोग शिकायत करते हैं। लेकिन इस विश्व में दो दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टि है जो भारतीय दृष्टि है, दूसरी दृष्टि है जो पाश्चात्य दृष्टि है। पाश्चात्य दृष्टि पश्चिम देशों की दृष्टि है, जहां ये माना जाता है कि आपके पास आपकी ये जो जिंदगी मिली है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो टाइम फ्रेम मिला है, बस यही समय आपके पास में है जिंदगी में कुछ करने के लिए। अगर ये टाइम बीत गया, ये चूक गया, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। अब चूंकि समय कम है, अचीवमेंट बहुत कुछ करना है, तो इंसान कई बार ये सोचता है कि जैसे भी चाहो वैसे कर लो। लेकिन जो भारतीय सनातन सोच है, मैं ये अंग्रेजों से आने की पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब अंग्रेज आए हैं तो उन्होंने बिल्कुल इस पूरी सोच को तोड़ मरोड़ करके रख दिया है और आज के समय में हमारी सोच के साथ में पाश्चात्य सोच भी मिल गई है। भारतीय सोच क्या कहती है? भारतीय सोच कहती है ये जो जिंदगी है, ये पीछे की कई सारी जिंदगियों के एक पायदान के रूप में, एक सीढ़ी के रूप में ये भी एक जिंदगी आई है, यानी कई जिंदगियों का सिलसिला चला आ रहा है। पहले कई सारे जन्म आप पहले भी ले चुके हो और आगे भी बहुत सारे जन्म आप लोगे, यानी कि ये एक पड़ाव है, ये एक मुकाम है, एक माइलस्टोन है जहां पर आप आ जाकर खड़े हो इस जन्म के रूप में। तो भारतीय सोच हमारी क्या कहती है? भारतीय सोच कहती है कि पहले भी हमने कई जन्म लिया है, आगे भी हम कई जन्म लेंगे और इस समय पीछे के जन्मों से और आगे के जन्मों के बीच में एक कड़ी के रूप में इस जन्म में हम आए हुए हैं। हमें जो कुछ भी करना है वो पहले जो किया है उसी का ये एक्सटेंशन है और आगे जो हम करेंगे, ये जो सोच, जो हमारी ख्वाहिशें हैं या जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, उस दिशा में हम आगे के जन्मों में भी बढ़ते चले जाएंगे। जैसे एक बच्चा क्लास 1 के बाद 2, 3, 4, 5 बढ़ता है, तो उसी तरीके से हम जैसे आज चौथी क्लास में हैं तो अगले जन्म में जाएंगे तो 5वीं क्लास में चले जाएंगे, उसके बाद 6ठी 7वीं में चले जाएंगे। जैसा कि बुद्ध साहित्य में एक बात आती है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की जब प्राप्ति हुई थी तो ज्ञान की प्राप्ति से 500 जन्म उन्होंने लिया था पहले, और 500 जन्मों से वो इस दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहे थे और अंत में जिस जन्म में उनको बुद्धत्व की प्राप्ति होती है 2500 वर्ष पहले, उस समय वो उनके सभी जन्मों का एक समूह के रूप में कलेक्टिवली बुद्धत्व की प्राप्ति उनको होती है। यानी बुद्धत्व की प्राप्ति के सिलसिले में 499 जन्म वो पहले तय कर चुके थे और अंत में 500वां जन्म जो हुआ, उस 500वें जन्म में वो जाकर बुद्धत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। अब अगर कोई इंसान ये कहे कि उसी समय बुद्ध के साथ रहने वाले लोग कहें कि भाई बुद्ध को इस जन्म में बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, मुझे क्यों नहीं हो रही है,
तो यहां वो आदमी ऐसा कहकर दुखी हो जाएगा। लेकिन बुद्ध जैसी शख्सियत या ऐसी पर्सनालिटीज निराश नहीं होती हैं। अगर बुद्ध को 499 जन्म में अगर देखा जाए तो 499 वाला जो जन्म था उनका, तो 499 में भी वो बुद्ध नहीं बने, बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि ये जो सिलसिला, ये जो एक यात्रा जो चल रही है, इस यात्रा में मैं आगे कुछ एक्सटेंशन करते चलूंगा और एडिशन करते चलूंगा, और एडिशन करते करते एक समय कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में तो मैं उस स्थिति में पहुंच ही जाऊंगा। और बुद्ध ने उस स्थिति को हासिल भी किया। अब भारत में आपने जैसे देखा होगा कि बहुत ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे कि जो बचपन में ही बहुत अच्छे सिंगर बन जाते हैं, बचपन में ही बहुत अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं। बहुत ऐसे बच्चे मिलेंगे जो बचपन में ही बिजनेस के टेक्निक समझ लेते हैं। पिता को भी और माँ को भी आश्चर्य होता है कि मैंने अपने बच्चे को ये सिखाया नहीं, इस बच्चे में ऐसा क्या हो गया, ऐसा चमत्कारिक बच्चा कैसे हो गया। ये उसके प्रारब्ध का सिलसिला है जो बहुत लंबे समय से ये चला आ रहा है। आज कुछ लोग जो विज्ञान को मानते हैं प्रारब्ध को नहीं मान सकते। अमेरिका भी प्रारब्ध को नहीं मानता था, पाश्चात्य देश भी प्रारब्ध को नहीं मानते थे। लेकिन आज की तारीख में अमेरिका में लगभग 30 to 40% ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि पूर्व जन्म होता है, फिर से दोबारा जन्म होता है, प्रारब्ध जैसी कोई चीज होती है, जीवन का एक सिलसिला चलता है। ये पाश्चात्य देश के लोग भी मान रहे हैं। उन लोगों ने काफी सारे रिसर्च भी किए, बहुत सारे केस स्टडीज भी उनके पास में आए हुए हैं। लेकिन पाश्चात्य देशों ने जो कहा यही एक जिंदगी है, जो करना है अभी कर लो, आगे फिर मौका नहीं मिलेगा। तो इस सोच के कारण से क्या हुआ, इस सोच के कारण से इंसान के मन में कोई भी गलत इल्लीगल एक्शन या अनैतिक कार्य भी करने के लिए इंसान प्रेरित हो जाता है कि समय यही है, इससे ज्यादा अब दोबारा कभी मौका मिले ना मिले, तो जो करना अभी कर लो। तो जितने भी आपराधिक घटनाएं घट रही हैं पूरे विश्व में, इस सोच के कारण से आपराधिक घटनाओं को बल मिलता है, उसमें बढ़ावा होता है। लेकिन भारत के लोग अंग्रेजों के आने से पहले, भारत के गुलाम होने से पहले, ये ब्रिटिशर्स के पार्लियामेंट में ये मेंशन किया गया है कि भारत में जब हम लोग गए तो भारत के घरों में ताले नहीं बंद होते थे, भारत में चोरी नाम की कोई घटना नहीं घटती थी, भारत की स्त्रियां, बहुत सजी धजी स्त्रियां भी किसी सुनसान वीराने में कहीं भी चली जाती थीं, कहीं भी चली जाएंगी, लेकिन उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करता था। यानी लोग इतने नैतिक थे भारत के। घरों में चोरी की घटनाएं होती नहीं थी, इसलिए ताले बंद होते नहीं थे। और अनाज की तरह लोग सोने चांदी के मोहरों को अपने घरों में रखते थे, चोरियां नहीं होती थी वहां पे। तो ये जो सोच है, उसी सोच के कारण से कि ये जिंदगी आपकी अंतिम जिंदगी नहीं है, जिंदगी का सिलसिला है। जो आप अच्छे कर्म कर रहे हो, जो अच्छे गुण कमा रहे हो, जितना भी आपके अंदर हुनर है उसको और विकास करो, अपनी आत्मा को गंदा मत करो, अपनी यात्रा को दूषित मत करो। क्योंकि अगर इस जिंदगी में कोई मुकाम हासिल नहीं हो पाता है तो कम से कम कुछ तो एडिशन होगा और अगले जिंदगी में आप जाओगे, फिर से मौका मिलेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे इस जीवन में मैं अगर एक सिंगर हूं तो अगले जीवन में अचानक से मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं अगले जीवन में भी सिंगर ही रहूंगा, लेकिन इस जीवन की मेहनत के कारण से अगले जीवन में थोड़ा बेहतर सिंगर बन जाऊंगा। तो धीरे धीरे एक्सटेंशन होता है, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। तो कोई इंसान अगर व्यापारी है जो इस जीवन में बहुत सक्सेसफुल है, तो निश्चित तौर से वो व्यापार के दृष्टि से वो पीछे भी उसकी सोच चली आ रही होगी। कोई अगर बहुत बड़ा योद्धा है तो पीछे के समय से वो भी बहुत बड़ा योद्धा के रूप में वो प्रैक्टिस करते चला आ रहा होगा। तो सिर्फ इस एक सोच मात्र से आज लोगों को ये लगता है, जब इंसान ये सोचता है कि मेरे पास जो समय है यही है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर वो गलत भी करने के लिए प्रेरित हो जाता है। लेकिन हमारे जितने भी गुरु हैं, जैसे कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि जस के तस धर दीनी चदरिया, मतलब जैसी ये चादर मेरी आत्मा की आई हुई है, मैं तो वैसे के वैसे प्योर मैंने रखा है, और इसको ले जाकर मैं अपने भगवान के सामने वैसे ही रखूंगा कि देखो, भले जिंदगी में कष्ट झेला, सब कुछ किया, अपनी आत्मा को गंदा नहीं किया, उसको मैंने प्योर ही रखा है, अपनी जो चादर है उसको मैंने प्योर ही रखा है। तो मुझे लगता है कि अगर भारतीय दृष्टि से हम सोचेंगे तो इस जीवन में अगर हमने
सिर्फ ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है तो अगले जीवन में हमें मौका मिलेगा मास्टर डिग्री करने के लिए, और अगर मास्टर डिग्री करके जाएंगे तो पीएचडी का भी मौका मिलेगा, यानी हमेशा अपग्रेडेशन। तो ये जो जिंदगी का सिलसिला है, भारत की जो सोच है कि जितना मेहनत करना है, जो करना है अभी करो, बेहतर करो, ताकि अपनी क्वालिटी को डेवलप करो और बेहतर करो। और क्वालिटी यानी कि कर्म प्रधान सोच हमारी रही है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, मतलब कर्म की ही प्रधानता है पूरे विश्व में। यही सोच हमारी थी कि हम कर्म के आधार पे बेहतर कर्म करें, तो कर्म करते जाएं, बेहतर करते जाएं। ये ना सोचे कि जैसा मैंने चाहा वैसा क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि लक्ष्य पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे तो हो सकता है आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाएं, हो सकता है आप दुख से भर जाएं, और जिंदगी भी दुख से ज्यादा भर जाएगी। तो दुख से भरने से बेहतर यही है कि अपने आप को शांति से, और जिंदगी तरक्की की तरफ हो रही है, जिंदगी में डेवलपमेंट हो रहा है, उस दिशा में सोचें तो आप संतुष्ट भी रहेंगे। जिस भी मुकाम पे आप रहेंगे आप संतुष्ट भी रहेंगे, और आपकी आत्मा भी खुश रहेगी, और आगे फिर से ऊर्जा को संजो कर, संचित करके और बचाकर, और फिर से बेहतर मुकाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ। जी स्वामी जी, मतलब मैं हर बार कुछ ना कुछ ये सोच के आता हूँ कि आज स्वामी जी से कोई बड़ा कठिन प्रश्न पूछूंगा और शायद उसका जवाब आपके पास ना हो, पर हमेशा ही आप उसको बहुत सरल तरीके से एक तो उसको हैंडल करते हैं और एक बहुत सरल तरीके से उसका एक रास्ता भी बताते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास इतने कहानियां हैं, इतने एग्जाम्पल्स हैं, इतने एक्सपीरियंसेस हैं जो रियल लाइफ है, तो और उसको इजी बना देते हैं समझने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मार्गदर्शन का। इसी तरह मार्गदर्शन करते रहिए और दुनिया में उजाला फैलाते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान।